हरी बोल। सॉरी, थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरि सेवनी दासी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। हमारे अजय बुधार प्रभु हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन। कहाँ के विग्रह थे प्रभु ये? नरसरावपेट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अनिता माता जी आपका ओके अभी? नरसिंह भगवान के भी दर्शन हुए आज तो। हरि बोल। मेरा फोन का गड़बड़ हो रहा था। अच्छा चलिए, अभी ठीक है। ओके, हरि बोल। तो अभी हम लोग मंगल आरती करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्येयं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव भागवत की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोगों के ऊपर सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 4 के अध्याय 30 में हैं। प्रचेताओं के कार्यकलाप बहुत ही सुंदर है। प्रचेताओं के कि किस प्रकार अभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और उसके पहले हमने 29 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को साप। तीसरा अध्याय में सती का भगवान शिव से संवाद। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी का शिव जी के पास में जाकर उन्हें मनाना, उनके कि आप यज्ञ को संपन्न होने दें। सातवें अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना और स्वयं विष्णु भगवान यज्ञ स्थल में आकर के दक्ष को शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरा पड़ाव शुरू होता है। 8वें अध्याय से स्वयंभू मनु के पुत्रों की वंशावली के बारे में। उत्तानपाद प्रीवत 2 पुत्र हैं और यहाँ पर उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। शीर्षक है शीर्षक 8 का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जदू नारद मुनि की कृपा से भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को पसंद करते हैं, भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने नाग महल को वापस जाना और किस प्रकार कुछ समय के बाद में उत्तानपाद राजमहल को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। 10वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज रजोगुण के प्रभाव में आकर क्रोध की अग्नि में बिना देखे सुने यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। जब स्वयंभू मनु देखते हैं कि किस प्रकार ध्रुव महाराज
रजोगुण के प्रभाव में आकर यक्षों को मार रहे, तुरंत आके उन्हें कहते हैं अपने क्रोध को दबाओ और उसके लिए एकमात्र राम बाण दवा है, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना, कि किस पर ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद में सब कुछ छोड़ कर करके बद्रिका सब जा कर करके भगवान की भक्ति कर कर करके भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते। यहाँ दूसरा पड़ाव खत्म होता है, तीसरा पड़ाव शुरू होता है 13वें अध्याय से ध्रुव महाराज के वंशावली का वर्णन, जिसके अंदर में हमने देखा कि वत्सल जो उनके पुत्र राज सिंहासन में बैठते हैं, उनकी वंशावली में एक महान भक्त आते हैं राजा अंग, जो कि जिनका पुत्र होता बैन, और उसके नास्तिक अधर्मी व्यवहार को देखकर दुखी होकर करके वो राजमहल को छोड़कर जंगल चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा बेन की कथा। इसमें हमने देखा कि जब ऋषि लोग देखते हैं कि राजा बेन राज सिंहासन में बैठने के बाद में सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है, क्रोध हो जाते हैं और अपने ओंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके शव के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होता है, निषाद जाति का, जो कि आज भी है और पाप कर्मों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की का प्राकट्य और उनका राज्य अभिषेक। जब ऋषि लोग उसी राजा बैन के मृत शरीर के बाहों का मंथन करते हैं तो उसे कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उनका राज्याभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रसन्नता, जिसमें बंदी जन बोलते हैं, बताते हैं शिक्षा कि केवल भगवान और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। हे पृथु महाराज, आप भगवान के कौन है? शक्त्यावेश अवतार है, और इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने की है, और आपका ग्लोरिफिकेशन शास्त्रों के द्वारा है, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे और ग्रामों और शहरों की व्यवस्था करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी पर क्रोधित होते। जब पृथ्वी कहती है कि आप अगर मुझे मारेंगे तो आपके नागरिकों को अन्न और फल फूल कैसे मिलेंगे, उसके उत्तर में पृथु महाराज कहते हैं मैं अपनी योग शक्ति से अपने नागरिकों का पालन पोषण करूं। हरि बोल। 18वें अध्याय में हमने पढ़ा पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस प्रकार वो पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा पृथु महाराज के शो अश्वमेघ यज्ञ, कि किस प्रकार जब इंद्र पृथु महाराज के 100वें अश्वमेघ में बाधा करता है तो उस समय पृथु महाराज भी नाराज हो जाते हैं और उनके ऋषि कहते हैं कि हे पृथु महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने मंत्रों की आह्वान से इंद्र का आह्वान कर करके उसको उसके यज्ञ में आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं ये चीज गलत है, आप परम भक्त हो और आप दोनों से ये आशा नहीं की जाते, इस तरह के आसन की आशा नहीं की जाती है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि बोल। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार पृथु महाराज को भगवान विष्णु बताते हैं कि एक जो भक्त होता है वो मुक्त, तुम तो मुक्त पुरुष हो और मुक्त पुरुष से तुम्हें ये आशा नहीं की जाती। और पृथु महाराज तो कहते हैं तुम वर मांगो, और पृथु महाराज बोलते हैं मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्त के राम नाम गुण के आपके नाम गुण दिलाऊंगा, समन कीर्तन स्मरण करते हो। हरि बोल। आप तो पिता है और जानते हैं कि पुत्र को क्या चीज चाहिए। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। ये बहुत सुंदर अध्याय है जिसमें पृथु महाराज बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का भी जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान की संतुष्टि, भगवान को तुष्ट करना और भगवान की भक्ति करना ही परम लक्ष्य है। तुरंत वहां पर चतुष्कुमार आ जाते हैं। शीर्षक अध्याय 22 में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज की चतुष्कुमारों की पृथु महाराज से भेंट, ये शीर्षक है जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार पृथु महाराज चतुष्कुमारों का सम्मान करते हैं, आवभगत करते हैं और उनसे कहते हैं कि जीवों का कंसलता किसमें। उत्तर में सनत कुमार कहते हैं
भगवान की भक्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में बीच के भक्ति करनी चाहिए और कोई वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना कि किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद जंगल में चले जाते अपनी पत्नी अर्ची के संग में और भगवान की भक्ति करते हुए अर्ची भी भगवान की भक्ति करती है और परम वैष्णव पृथु का वो सेवा करती है और उस सेवा का फल उनको क्या है, भगवान का बैकुंठ लोक मिलता है। तीसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 से शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। इसमें हमने देखा बहुत सुंदर कि किस प्रकार पृथु महाराज के 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है विजिताश्य। उनकी 2 पत्नियां शिखंडी और नौशती। नौशती का पुत्र हविर्धान, हविर्धान की पत्नी हविर्धनी और उससे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वर्हित और उनका ब्याह समुद्र की पुत्री सतद्रुति से होता और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं और अपने पिता के आदेश के अनुसार वो जंगल में तपस्या करने जाते हैं और भगवान की सेवा से कृपा प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर भगवान उनको शिक्षा देते हैं कि और कहते हैं वसुदेव को प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध कीजिए, हे शंकरसन मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए, हे प्रद्युम्न सतबुद्धि दे, हे अनिरुद्ध सारे इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में लगाए। फिर भगवान के रूप का वर्णन और भगवान के इस रूप को प्राप्त करने के लिए भगवान का दर्शन करने के भगवान की भक्ति करना है और भक्ति भक्तों के संग करना है। इतना सुंदर ज्ञान भगवान शिव देते हैं चतुष्कुमार प्रचेताओं को और प्रचेता उसके बाद में शिव भगवान के आदेश के अनुसार समुद्र में चले जाते हैं 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन। पिता जब पुत्र चले जाते हैं तपस्या करने के लिए दुर्भाग्यवश माया के प्रभाव के चलते प्राचीन वनी कर्म कांड में लग जाता है। तुरंत नारद जी आते हैं और बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। इस कर्म कांड का उद्देश्य क्या, लक्ष्य तुम्हें मालूम है? पुरंजन की बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा कि किस प्रकार कि पुरंजन अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नगर रूपी इस शरीर रूपी नगर रूपी शरीर में प्रवेश करता है जिसमें द्वार है और बुद्धि के प्रति आकृष्ट होता है। बुद्धि भी उनके उसके पुरंजन के प्रति आकृष्ट होकर दोनों भोग में लग जाते हैं। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना, माने रानी माने पुरंजनी का क्रुद्ध होना। पुरंजन अपनी अन्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए जंगल जाता है, पशुओं को मारता है, थक जाता है, पुनः वापस आता है, अपनी गलती का एहसास करता है। बहुत अच्छा है पश्चाताप, किंतु दुर्भाग्यवश भगवान से न जुड़ करके पुनः अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हो जाता है और दोनों फिर भोग में लग जाते हैं। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवे का धावा और काल कन्या का चरित्र। बहुत ही सुंदर अध्याय है हम बद्ध जीवों के लिए। पुरंजन भूल जाता है कि काल चंड वेग रूपी काल एक एक दिन उसकी आयु को हर रहा है। बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या का अटैक आक्रमण होता है, उसकी सारी इंद्रियों पर आक्रमण होता है। यमन राज भय और मृत्यु तथा ज्वार 107 डिग्री का बुखार से ग्रस्त हो जाता है पुरंजन। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। जब अंत समय में अपनी पत्नी का स्मरण करता था, पत्नी के बारे में चिंतन करता था और उसे विदर्भ देश के राजा के यहाँ वो एक पुत्री एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेता है और उसका ब्याह मलध्वज से होता है। मलध्वज भगवान का भक्त है और पुरंजनी को एक सुंदर मौका मिलता है, पुरंजन को अर्थात उस विदर्भी माने राजकुमारी को मलध्वज की सेवा करने का। एक निश्चित समय के बाद दोनों कुलांचल चले जाते हैं। मलध्वज भगवान की भक्ति करता है, विदर्भी भी भगवान की भक्ति करती है और अपने पति की सुश्रुवा सेवा करती है। मलध्वज शरीर छोड़ देता है, विलाप करती है
परमात्मा शाश्वत जो मित्र है, परमात्मा एक ब्राह्मण के रूप में आता है और कहता है किसके लिए विलाप कर रही हो। प्रभुपाद जी कहते हैं विलाप करना अच्छा है, किसके लिए? गुरु के लिए, क्योंकि गुरु के संग में अगर हम लोग बिछुड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। परमात्मा कहता है तुम इस मृत शरीर के लिए रो रही हो, मैं ही तुम्हारा वास्तविक सखा हूं। हम दोनों शाश्वत उस हंस मानसरोवर में, हैदर रूपी मानसरोवर में रहते हैं और हम दोनों का एक शाश्वत जो धाम है वो भगवान का ही धाम है। बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा देते हैं और यहाँ पर पुनर्जन्म की कथा समाप्त हो जाती है और हम लोग प्रवेश करते हैं 29वें अध्याय में। बहुत सुंदर 29वें अध्याय में पूरा नारद जी प्राचीन वरी को पूरा ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं, जो कि हम लोगों ने कैंटो 3 में भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया था। बहुत सुंदर 25 अध्याय से लेकर के 30 अध्याय तक का कोई सेम चीज पूरा यहाँ पर रिपीट किया है। पूर्ण माता देवहूति पूछती है कि मैं और मेरी की इस कलुषित चेतना से मैं ग्रसित हूँ, मुझे बताइए मेरा कल्याण। वही चीज यहाँ पर प्राचीन वरी पूछता है कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा हूँ, कमजोर हूँ, मुझे बताइए आपने जो पुनर्जन्म का उपाख्यान सुनाया मैं ठीक से समझ नहीं पाया। बद्ध जीव को समझाने के लिए, बद्ध जीव के कल्याण के लिए भगवान के परम भक्त है प्राचीन वरी पूछते हैं और नारद जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि कहते हैं कि मनुष्य शुरू में जब आता है भौतिक जगत की तो मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। उसके बाद 84 लाख योनि को कवर करने के बाद पुनः उसे मनुष्य योनि मिलती है और वो 84 लाख योनियों में कभी 1 पांव का, कभी 2 पांव का, कभी 3 पांव का, कभी 4 पांव का, 5 पांव का जीव बनता है। ये बहुत सुंदर है, आई ओपनर, हमारी आंखें खोलने वाला है। 3 गुणों के प्रभाव में आकर जीव भोगना चाहता है, कुत्ते की तरह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है, इस द्वार या उस द्वार अर्थात स्वर्गलोक में, कभी पृथ्वीलोक में, कभी इंद्रलोक में जाता है। बहुत भौतिक व्यवधान सामग्री उत्पन्न करता है, लेकिन कोई भी उससे संतुष्ट नहीं कर पाते, कारण ये सारे अविद्या है। और वास्तविक कल्याण है भगवान के प्रतिनिधि के शरण में जाकर करके भगवान की भक्ति करना। भक्ति करने से जीव निर्भय हो जाता है, कलुषित चेतना से मुक्त हो जाता है। प्राचीन वरी उसके बाद में पूछता है नारद जी से, ये चीज आपने जो मुझे बताई, दुर्भाग्यवश ब्राह्मण जिन आचार्यों ने मुझे कर्म कांड के बारे में प्रवृत्त किया था, उन्होंने ये गुप्त ज्ञान तो मुझे न बताया और मैं अब भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं प्राचीन वरी, भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य। ज्ञान के बिना भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म नहीं हो सकती, और जब तक भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म नहीं होगी वैराग्य नहीं आएगा, और जब तक वैराग्य नहीं आएगा हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब होता है आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम अपने आध्यात्मिक पद, आपने हमारी जो वास्तविक वसुदेव चेतना है, वसुदेव स्थिति है, हम सच्चिदानंद, उस सच्चिदानंद स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते। फिर प्रश्न करता है, बहुत सुंदर प्रश्न करता है कि पिछले इस शरीर में हमने जो कर्म किए हैं उसका भोग दूसरे शरीर में क्यों मिलता है? उसके उत्तर में नारद जी बताते हैं भौतिक शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन स्थूल शरीर, मन बुद्धि अहंकार, वो आत्मा के संग जाता है और हमारे जो कर्म और स्वभाव होते हैं उसके अनुसार हमें दूसरा शरीर प्रदान करता है, और इस प्रकार ये एक शरीर से दूसरे शरीर का देहांतर चलता रहता है। हरि बोल। जैसे ही प्राचीन वरी सुनते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तुरंत अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए चला।
भगवान की भक्ति करने के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं मेरे पुत्र अगर आए तो उनको कह देना कि आप लोग नागरिक की रक्षा के लिए आप सही कार्य करें। और उसके बाद पुरंजन को भी वही आध्यात्मिक पद प्राप्त होता है। हरि बोल, भगवान की कृपा से। देखिए गुरु हर जगह हमेशा तुरंत नोट करेंगे, बिना गुरु के भगवान पूरा जितना भी हम लोग पूरे ध्रुव महाराज को आप ले लीजिए, पितु महाराज को आप ले लीजिए, प्राचीन बरी को ले लीजिए, आप देहूती माता को ले लीजिए, कहीं भी लिखा है कि बिना गुरु के कृपा उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या चीज? शुद्ध भक्तों का संग और गुरु की शरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 5वें पड़ाव में हम शुरू करते हैं चैप्टर 30 से, क्योंकि यहाँ अभी कथा खत्म होती है प्राचीन वरी की, अब नेक्स्ट कथा आती है इस कैंटो 5 की लास्ट जो है 5वां जो हमारा पड़ाव है, शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। हरि बोल। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि प्रचेताओं ने भगवान 10,000 वर्षों तक तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, उस जीवन में और उनके कार्यकलापों के बारे में बताइए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं भगवान की भक्ति की, भगवान प्रकट हुए और भगवान के बहुत सुंदर रूप का हमने वर्णन सुना। और उसके बाद में भगवान उनसे कहते हैं कि हे प्रचेताओं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम सब लोग भक्ति में लगे हो, पहली चीज। दूसरा, तुम्हारे में जो मित्रता एक दूसरे के प्रति बहुत सुंदर है। और तीसरी बात कहते हैं तुम लोगों ने अपने गुरु अंतःकरण से प्रसन्नता, अपने पिता की आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य किया है, पालन किया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हें एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? कि जो प्रमलोचा नाम की जो अप्सरा है और जो कंडू ऋषि है, उनके संयोग से एक कन्या उत्पन्न होगी। और वो क्या प्रमलोचा अप्सरा क्या करेगी? उस कन्या को वृक्षों के शरण में दे देगी, लेकिन वृक्ष उसका पालन न कर करके चंद्रमा उसका पालन करेंगे। और वह अत्यंत योग्य, सुंदर तथा उत्तम गुणों वाली होगी। तुम सभी भाई भक्त अपने पिता के आज्ञाकारी होने के कारण समान स्वभाव वाले हो, और वह लड़की भी, वह कन्या भी उसी तरह की है, और तुम सबके प्रति आकर्षित है, समर्पित है। तुम लोग दिव्य बहुत 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग करोगे। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे रहते हैं वे यह भली भांति जानते हैं कि सिर्फ भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। ये भगवान स्वयं कहते हैं, बहुत सुंदर है। उसके बाद में प्रचेता भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान कहते हैं हे भगवान, आप समस्त प्रकार के कलेशों को हरने वाले। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बोलते हैं। दूसरा, आपके उदार गुण तथा पवित्र नाम कल्याण पर, नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। तो कहते हैं नाम और गुण जो आपके हैं वो बड़े कल्याणकारी है। फिर कहते हैं आप मन वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। जब मन आप में स्थिर होता है तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। ये भौतिक जगत है, भौतिक सुख देता है, लेकिन व्यर्थ है। क्यों? कि हमें ये और जकड़ता है, भौतिक जगत में बंधन में बांध देता है। एक एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। आप इतने दयालु है कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। हम बद्धजीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, और इस कारण भौतिक जगत में कलेश ही सदैव हमें प्रिय लगता है। ये भौतिक जगत हमें प्रिय लगता है, जबकि बंधन का कारण है, कलेश का कारण है। प्रचेता आगे कहते हैं हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। आप अपने अर्चा विग्रह के विस्तार के द्वारा दीन भक्तों पर दया करने वाले। अर्चा विग्रह का जो महत्व हम लोगों ने बताया, प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। आपको वास्तविक ज्ञान का भक्ति योग, न कर्म कांड, न ज्ञान कांड, न ध्यान। इस कलयुग में आयु बहुत कम है। एकमात्र हमारा जो कर्तव्य है, कर्म, वो है भक्ति से जुड़ना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो, यही हमारा अभिष्ट वर है। हे स्वामी, जब भौरा परिचय बहुत सुंदर है,
भौरा परिजात बीज के निकट पहुंचता है तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही उसका परम लक्ष्य है भौरा का। उसी प्रकार आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है और हमें किस वर मांगने की आवश्यकता है। हरि बोल। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम, देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में, क्योंकि आपने कहा कि 10 लाख दिव्य वर्ष तक तुम्हें भोगना है, तो जब तक हम इस सांसारिक संसार में रहे तब तक हम उनकी संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में व्यस्त रहते हैं, अर्थात शुद्ध भक्तों का संग। जहां तक हमने पढ़ा उसके आगे हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रज बधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तथादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 30 श्लोक नंबर 34। थैंक यू सो मच। हरि बोल। तुल्याम लवेन अपि न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किमुता शिशा। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति से के सामने स्वर्गलोक जाने अथवा ब्रह्म तेज में मिलने का सुख तुच्छ है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति, देखिए शुद्ध भक्तों की संगति का कितना बड़ा, ये डायरेक्ट श्लोक के अंदर में प्रचेताओं रिपीट करते हैं। भगवान तो कहते हैं स्वर्ग जान, उसके कंपैरिजन में स्वर्ग को जाना जो कि एक माया जाल है, अथवा ब्रह्म ज्योत में मिलने का तुच्छ जो कि नरक के समान है। ये कौन बोलते हैं? प्रबोधानंद सरस्वती ये बात कहते हैं कि नरक ब्रह्म ज्योति में विलीन की इच्छा नरक के समान है और स्वर्ग जाने की इच्छा माया जाल है। उसके कंपैरिजन में केवल एक क्षण शुद्ध भक्त की संगति बहुत। साधु संग सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। भगवान चैतन्य ने एक परम भक्त संत प्रबंध सरस्वती ने कहा केवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। हरि बोल। भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलना अथवा केवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। उसी प्रकार स्वर्गलोक त्रिदशपुर को जाना अन्य प्रकार का माया जाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य। देखिए कर्मी लोग कहाँ जाना चाहते हैं? बड़ा परोपकार करते हैं, रात दिन स्कूल कॉलेज खुदा धर्मशालाएं बनाते हैं, तो कहते हैं उस तरह के कर्मी कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं हमेशा दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, जहां आनंद है। लेकिन वो आनंद कौन सा आनंद है? शुष्क आनंद है। ठीक है ना? वह तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की भी संगति को से केवल से कई अधिक महत्व देता है। इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। देखिए क्यों सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति का है? अगर शुद्ध भक्तों की संगति हम कर लेंगे तो स्वतः ही हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उसके माध्यम से हम भक्ति में लग जाएंगे और भक्ति करने से भगवान की हमें कृपा मिल जाएगी और भगवान का धाम हम चले जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे, ये जब भी हमको से कोई पूछेगा कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हमें
सीधा बोलना है, कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि हमें गोलोक धाम जाना है। वो तो भगवान की कृपा, भगवान अपने आप डिसाइड करेंगे। हमको क्या करना है, हमें अपने भगवान से जो मेरा संबंध टूट गया उस खोए हुए संबंध को स्थापित करना है और भगवान की सेवा करनी है। और ये चीज शुद्ध भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही हो ही सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमेशा इसकी कृपा करनी है, इसकी याचना करनी है। सॉरी, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे भक्तों को खोज कर उनके साथ रहे, ऐसे भक्तों को खोज कर उनके साथ रहे। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि यहाँ कहीं भी प्रभुपाद जी नहीं कहते अरे उनके संग गोलोक धाम पहुंच, नहीं, उनके संग रहने से भगवान की भक्ति करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। और जब हम भगवान की भक्ति सेवा में लग जाएंगे, इस भौतिक जगत में रहते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। इसी उद्देश्य से यह कृष्ण भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य का इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भली बात ही संपन्न बढ़ा सकता है। इस तरह दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों के संत में परम सुख पा सकते हैं। हरि बोल। यत्रे कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नादेगो यत् कश्चन। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले क्षण भर के लिए क्यों न हो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, वे एक दूसरे से न तो बैर करते हैं न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते। कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा कि क्या होता है, अभी हम लोग जैसे भक्तों के बीच में रह के चर्चा करते हैं, भगवान के नाम से हम कीर्तन करता है, क्योंकि ये एक दिव्य ध्वनि है जो कानों में पड़ते। इसलिए क्या होता है, तीन चीज कहता है। पहला क्या है, पहला क्या कहता है, समित भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं, भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है। दूसरा कहते हैं एक दूसरे से बैर की भावना, ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है और भय से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल, कितना पावरफुल है। बैकुंठ करता है कुंठा से रहित, भौतिक जगत करता है कुंठा से पूर्ण। हरि बोल। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है कैंटो 7 में, प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर भगवान प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। समुद्रिक्न धियाम अशत ग्रहात। हरि बोल। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया वे सदैव कुंठा में मग्न रहते हैं। क्या जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है, इस भौतिक जगत रूपी नगरी में प्रवेश किया और 9 द्वारों में रह कर करके आनंद भोग की इच्छा, इसको अपना घर बना के भोगने की इच्छा व्यक्त की है, वो हमेशा वास्तव में सुख न रह करके कुंठा में रहते हैं, दुख में रहते हैं। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा से भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती है तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। हरि बोल। यह श्रवण कीर्तन विष्णु की विधि है जिसमें भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन में श्रवण किया जाता है। भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदेश हुआ तत्त तिष्ठामि नारद जित गायन्ति मद भक्ता। हे नारद, न तो मैं अपने निवास स्थान में रहता हूँ न योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों का चर्चा कर चलाते हैं। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है। ये इस अंडरलाइन को प्लीज नोट कर लेंगे। दिव्य उच्चारण, हरि नाम का उच्चारण, भगवान के नाम गुण राव श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है, हमें भगवान की उपस्थिति में अनुभव होती है। हमको लगा हम बैकुंठ लोक का वातावरण, माने हम बैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। बैकुंठ लोक जैसा वातावरण उपस्थित होता है, प्रकट होता है, क्रिएट होता है। हरि बोल। यह वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे से डरता नहीं है। भगवान के परिणाम का तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। समन्तान स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती है। कृष्ण भावना संघ द्वारा चलाया गया संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ लोक की सृष्टि करने के लिए। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी देखिए कितने लीडर है, स्टेट में बोलते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है चलाया गया है, हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों को भक्ति से जोड़ना, शुद्ध भक्तों से संग जोड़ना, एक वैकुंठ वातावरण क्रिएट करना इस भौतिक जगत में।
रहते हुए वैकुंठ का वातावरण हम क्रिएट कर सकते हैं। इसकी विधि है श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा सारे प्रसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से देश करता है। जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पार्श्विक विद्वेष बना रहता है। काम क्रोध लोभ मोह मत मत फलतः प्रचेताओं ने सदैव भक्तों के समाज में रहने का निश्चय किया और इसे मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर माना। और यही कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के संग मिलने का मतलब ही हो गया परम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जो हमने अभी डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग हमेशा एक दूसरे से मिल कर करके लालायित रहेंगे कि हम लोग का भक्तों का संग न छूटे, कुछ भी छूट जाए भक्तों का संग न छूटे। यत् नारायण साक्षात भगवान न्यासीनाम गति संस्तुयते सत्कथासु मुक्त संगे पुनः पुनः हरि बोल। जहां भक्तों के बीच भगवान के प्रीत नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहां भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। वहां काल उपस्थित नहीं रहता है, काल आ नहीं सकता। हाँ, काल आ सकता है, लेकिन आएगा तो किस रूप में आएगा? भक्त के रूप में आएगा, काल के रूप में नहीं आ सकता है। इतनी बड़ी बात है। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही है और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। जीवन ये बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते रहते हैं। तात्पर्य मायावादी सन्यासियों को नारायण की वास्तविक उपस्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। इसका कारण है कि वे झूठे ही अपने को साक्षात नारायण कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन करने का सबको मालूम है, क्योंकि मायावादी कहते हैं कुत्ता बिल्ली सब एक समान है, एक ही जगह से आए और एक ही जगह में जाके विलीन हो जाएंगे। यह कहना कि प्रत्येक प्राणी नारायण का मंदिर है सही है, किंतु अन्य व्यक्ति को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण निर्धन नारायण की संकल्पना भी एक महान अपराध है। भगवान दरिद्र नारायण गरीब वो कितना गलत बात है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण रूप मानने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना अपराध है। नाम अपराध का दूसरा नाम अपराध। यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्र आदि देवते समत्वे नेव विच्छेद स पाषंडी भवेत अध्रुवम। जो भगवान नारायण को ब्रह्म शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है, उसे पाषंडी कोटि में गिना जाता है। तथ्य तो यह है कि संकीर्तन द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। तब नारायण के रूप में श्री भगवान उपस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान चैतन्य विषय में कहा गया है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटो वर्ड में देखिए, भागवतम में लिखा गया था 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। और उस समय ही ये भविष्यवाणी हो गई थी। भागवतम में व्यास देव जी ने लिख दिया था कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में किस रूप में आएंगे। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांग शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेध से। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का कीर्तन गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का रंग श्याम है, किंतु वे साक्षात कृष्ण है। उनके साथ उनके पार्षद सेवक आयु तथा विश्व सत्य संगी रहते हैं। पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। आखिर यह मनुष्य जीवन नारायण को पसंद करने के लिए मिला है और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। जब भी भगवान के प्रीत नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान और नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और शंकर यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इस श्लोक में कहा गया है न्यासिनान गति, अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य है। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है, देखिए सन्यासी का वर्णन बार बार हम याद रखेंगे। एक सन्यासी जिसने भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति त्याग दी है।
भौतिक संसार को नहीं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति त्याग की है। वो एक ब्रह्मचारी भी हो सकता है सन्यासी, एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। वानप्रस्थ भी याद रखेंगे। तो एक गृहस्थ, प्रभुपाद जी गृहस्थों को बहुत लाइक करते थे, बहुत बोलते थे, वो अभी बोलते हैं। और अभी आप जस्ट फॉर हम भक्तों के डिस्कशन के लिए प्रभु, अभी आप देखेंगे कि सन्यासियों को बहुत सॉरी गृहस्थों को बहुत इंकरेज किया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा था सन्यासी सॉरी गृहस्थ ही कांग्रीगेशन जो है इसका बहुत बड़ा रोल है बद्ध जीवों को भक्ति में लाने के लिए। ये तो है ही है। और आज देखिए मंदिरों में भी गृहस्थ लोग कितना बड़ा रोल कर रहे हैं, बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी का मतलब क्या है? जो भौतिक चीजों को आसक्ति से त्याग कर करके अपनों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जिन व्यक्तियों ने संसार पर त्याग कर दिया उनका अंदर नारायण प्राप्ति। इसलिए वैष्णव सन्यासी नारायण नहीं कहता फिरता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह निर्वैर होने के बजाय भगवान से बैर करने लगता है। हरि बोल। इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम नारायण नहीं है, हम नारायण के दास हैं। वास्तव में जो कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यक्रम पर कीर्तन करता है या चर्चा करता है तो वह निर्वैर बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बैर रखता है। और जब भक्ति करेंगे निर्वैर, हमारा उसके प्रति कोई ईर्ष्या बैर का भाव खत्म हो जाता है। किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। भगवान से ईर्ष्या बैर करने का हम अन्य सभी जीवों से बैर रखने लगे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, भगवान से ईर्ष्या करने के का हम अन्य सभी जीवों से बैर रखने लगे हैं, क्योंकि हम मालिक बनना चाहते हैं। जब हम भगवान से बैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। नारद अथवा संकीर्तन जग के बिना इस संसार में शांति नहीं की जा सकती। हम वृक्ष में जल देंगे तो स्वतः ही भगवान के जितने भी अंश, जितनी भी शाखाएं, जो कुछ भी स्वतः ही तुष्ट हो जाएगी। हमारा कर्तव्य है भगवान को तुष्ट करना। पेट में भोजन देना है तो स्वतः ही सारे अंग तुष्ट हो जाएंगे, स्वतः ही। तेषां विरचतां पदभ्याम तीर्था नाम पावन इच्छया वितस्य किम न रोचेत तावका नाम समागम। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा कार्य इन सबके लिए जो इस संसार में बेहतर रुचिकर नहीं होगा? हरि बोल। क्या ऐसा कार्य इन सबके लिए जो बद्ध जीव है, इन संसार से भयभीत है, रुचिकर नहीं होगा? विदुर जी, कौन कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ना विदुर को कि आप जहां बात जाते हैं तो क्या वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि आप तो सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करके चलते हैं। भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी एक स्थान पर रहते हैं, वे कहीं नहीं जाते। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में वे आचार्य द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, फिर भी नोट कर लेंगे तो है। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के विचरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो हमको कौन सा बनना है? हम लोग गोष्ठानंदी है। क्यों गोष्ठानंदी है? क्योंकि उसको फॉलो किया चैतन्य प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने किसको फॉलो किया? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु तारे दोष। फिर कहते हैं, भूमि से आते जो तो नगर गाम गाम सतत प्रचार को रिबो मोर नाम। फिर ये दोनों श्लोक को याद रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। वे चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचारार्थ जाए। चेतन प्रथा के जो भगवान चेतन के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, उन्हें भगवान चेतन के संदेश को, जो श्री कृष्ण के वचनों भगवद गीता से भागवत के प्रचार जैसा है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है। भक्त का जितना ही किस कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचार कार्य लोगों में ज्यादा से ज्यादा पूरा हमने देखेंगे कि पूरे भागवत में एक ही चीज कहते हैं कि प्रचार कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो प्रचार कार्य हम कब कर पाएंगे? जब पहले अपने को आचार में लाएंगे, तब हम प्रचार कर पाएंगे। हम अपने को आचार में कब ला पाएंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और इस कलयुग में भक्ति का एकमात्र साधन है गुरु के आश्रय में जाकर शुद्ध भक्तों की संगति करना। तभी हमारे आचरण में परिवर्तन आएगा, कलुषित चेतना हमारी शुद्ध होगी। और ये चीज सही बात है, जितना हमारे चेतना में अंतर आएगा, ये गारंटी है, दो चीज की भावना आएगी। क्या आएगी? तुरंत भगवान के आदेश माथे में रहेंगे। क्या? मुझे भगवान के आदेश, प्रभुपाद जी के आदेश, चेतन महाप्रभु के आदेश को पालन करना। क्या? भगवान की सेवा और प्रचार कार्य, मंदिर में सेवा करना और प्रचार कार्य में लगना, ये दो काम है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जीवन में। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि तो पहले तक को भक्त बना लिया था, हरि बोल। उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया, हरि बोल। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण करते थे। इसमें और एक नाम जोड़ दीजिए, अभी जो हमने रिसेंट पढ़ा, प्राचीन वरिष्ठ है, उसको भी भगवान नारद मुनि ने कृपा प्रदान की। भक्तगण नरक से नहीं डरता। प्लीज इस वर्ड को भी नोट कर लें। भगवत भक्त नरक से नहीं डरता, वह सर्वत्र, यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं रहता, हरि बोल। नारायण परा सर्वे न कुतस्य न विभूति स्वर्ग अपवर्ग न केशु अपि तुल्यार्थ दर्शित है। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने को डरता नहीं, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस संसार में डरने वालों का उद्धार करते रहते हैं। कुछ लोग हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से इस संसार से उबे हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान है परमेश्वर को जाने में रुचि रखते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग संसार में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं, हरि बोल। जब शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। याद कर लेंगे विदुर जी को और नारद जी को। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं। वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में, प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप, उनके तथा उनके फल स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब भक्त ऐसे स्थानों में स्नान करता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पुण्य कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसको नोट कर लेंगे। देखिए, हम लोग जाते हैं अपने पाप को धोने के लिए गंगा जी में। गंगा जी बोलती है मैं तो अपवित्र हो गई। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, भागीरथ बोलेंगे कि अरे गंगा बोलती है मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो कहते हैं जब शुद्ध भक्त आएगा उसमें स्नान करेगा तो तू भी पवित्र हो जाएगी। देखिए इतना पावरफुल होता है भक्त। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा है भागवतम में। चूंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं। सबको याद है ना, कैंटो 1 13वां अध्याय है, 10वां श्लोक कौन सा है? जब विदुर जी तीर्थ यात्रा कर करके आते हैं हस्तिनापुर में, और युधिष्ठिर जी बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनका बहुत सुंदर आवभगत करते हैं और विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं। वही अध्याय है। क्योंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहता है, जिस स्थान में जाता है वह स्थान बन जाता है। युधिष्ठिर जी कहते हैं विदुर भगवान को, विदुर महाराज को, जो कि भगवान को समझने का परित स्थान है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कलमश से छुटकारा पाले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों के लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है। वयम तु साक्षात भगवान भवस्य प्रियस्य चक्षुक्षण संगमेन चिकित्स्य भवस्य मृत्यो विषक्तमं त्वा अद्य गतिम गतास्म। हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिव जी के
क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके। प्लीज इसको नोट कर लेंगे। देखिए वही चीज ध्रुव महाराज कहते, सॉरी प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं इस भौतिक जगत सर्प रूपी कुएं में पड़ा हुआ था, और आपके भक्त, किसको कहते हैं, नरसिंह भगवान को, कि आपके परम भक्त नारद जी ने उस कुएं से मुझे निकाल लिया, तो मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, बहुत पावरफुल स्तोत्र है। सेम चीज यहाँ पर प्रचेता बताते हैं कि आपके परम भक्त परम वैष्णव शिव जी के क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य, हरि बोल। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरणों का हास्य प्राप्त हो सका। किसके लिए? गुरु के माध्यम से। इसलिए हमेशा गुरु को ग्लोरीफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए भगवान बहुत खुश होते हैं जब उसके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ग्लोरीफाई करो किसको? नारद जी को। और यहाँ पर प्रचेता ग्लोरीफाई करे किसके सामने? भगवान के सामने। किसको? शिव भगवान को ग्लोरीफाई करे। उसमें भगवान को बहुत खुश होती है। और हम लोग, ये बहुत नॉर्मल बात भी है और रोज हम लोग डिस्कस भी करते हैं, जीवन में आता है लेकिन भूलते नहीं है। एक पिता के सामने पिता का ग्लोरिफिकेशन कीजिए तो उसको खुश होंगे, लेकिन पिता के सामने उसके पुत्र का ग्लोरिफिकेशन करने से पिता को ज्यादा खुशी होती है। यह कहा गया, हरि बिना न सृंति तरंती, भगवान के चरण से लिए बिना माया जन्म की पुनरावृत्ति, जरा तथा रोग मृत्यु के जंगल से नहीं बचा जा सकता। चेताओं की शिव जी की कृपा से भगवान की प्राप्त हो सकी। शिव जी से भगवान विष्णु के परम भक्त है। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। और जो लोग शिव जी के असली भक्त है वे शिव जी के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त जो भौतिक संपदा के पीछे पड़े रहते हैं, धोखा खाते हैं। उन्हें शिव जी धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने से क्या मिलने वाला है। किंतु शिव जी के भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए। अतः आशुतोष शिव जी उन्हें सभी प्रकार के वर देते रहते हैं। अरे जो भौतिक जगत में फंसना चाहता है, शिव जी बोलते हैं यथास्तु, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। जो गांजा पीना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है, तमोगुणी देवता, मतलब बहुत प्रॉपर बोलेंगे, कभी भी माने एक्सप्लेनेशन गड़बड़ नहीं होना। तमोगुणी लोगों को पकड़ के रखते हैं शिव भगवान, जो कि भक्तों को डिस्टर्ब ना करे। शिव भगवान का जो रोल है बहुत ही माने क्या बोलते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है। किंतु शिव जी के तात्विक भक्त जो भौतिक संपत्ति पीछे पड़ जाते हैं, धोखा खाते हैं, उन्हें शिव जी धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें धोखा देने के लिए क्या मिलने वाला, हरि बोल। किंतु शिव जी के तात्विक भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए। अतः आशुतोष शिव जी उन्हें सभी प्रकार के वर देते रहते हैं। ये वर विडंबना स्वरूप तथाकथित भक्तों का विनाश कर सकते। उदाहरण, रावण ने शिव जी से समस्त भौतिक वर प्राप्त किए थे, किंतु परिणाम यह कि वह अपने परिवार, राज तथा सर्व सहित विनष्ट हो गया, क्योंकि उसने शिव जी के वर का दुरुपयोग किया। अपनी भौतिक शक्ति के खिलाफ इतना अहंकारी हो गया, उसने भगवान रामचंद्र की पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। इस प्रकार वह विनष्ट हो गया। शिव जी से वर प्राप्त करना कठिन नहीं, किंतु वे वास्तविक वर नहीं होते। प्रचेताओं ने शिव जी से वर प्राप्त करके भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ली। यह वास्तविक वर है। गोपियों ने श्री वृंदावन में शिव जी की पूजा की और आज भी गोपीश्वर रूप में भगवान वहां है। किंतु गोपियों ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे भगवान कृष्ण को उनका पति होने का आशीर्वाद दे। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, बहुत पावर चीज है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि गोपियों ने शिव जी, यस परम वैष्णव है। हमेशा याद रखे, परम वैष्णव के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। परम वैष्णव के ही माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। परम वैष्णव के माध्यम से प्रचेता भगवान को प्राप्त किए। यदि हम कभी भी किसी देवता के पास में जाए तो हमको क्या मांगना चाहिए? हमें कृष्ण भक्ति दे, हमारी कृष्ण के प्रति हमारा रिकमेंडेशन कर दीजिए, क्योंकि आप स्पेशल पावरफुल भौतिक जगत में आप देवता के रूप में हैं। आप हमारे लिए रिकमेंडेशन करेंगे तो भगवान सुनेंगे। मैं तो गधा हूं, बद्ध जीव हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं, तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हृदय से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए कभी देवताओं को नकारना नहीं है। मंदिर में जाए उनको नमस्कार करना है, मांगना क्या है ये ध्यान रखना है, ठीक है ना।
यदि किसी का उद्देश्य भगवत धाम को जाना है तो देवताओं की पूजा करने में कोई क्षति नहीं है। साधारण लोग भौतिक लाभ की दृष्टि से देवता को जाते हैं, जिसका संदेश भगवत गीता में कहा गया, कामस्ते तेने हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नेमामस्थाय प्रकृत्या नियताशय। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकसित हो चुके हैं वे देवताओं के सेवन कैसे करते हैं। याद रखें, भौतिक इच्छाओं के लिए अगर देवता के पास जाते हैं वो गलत है, और अपने मन के साथ पूजा के विधि का पालन करते। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हित ज्ञान जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई कहलाता है। इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि शास्त्रों में कभी कभी शिव जी को भगवान से अभिन्न बताया जाए। बात यह है कि शिव जी तथा भगवान विष्णु परस्पर इतने घुले मिले हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। वास्तविकता तो यह है कि एकले कृष्ण ईश्वर कृष्ण आर सभृत्य कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, अन्य सब उनके दास या भक्त है, श्री चैतन्य चैतन्य आदि। यह सत्य है कि इस विषय में शिव जी तथा भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान उद्देश्य क्या लिखेंगे? उद्देश्य भगवान का क्या है? सब भगवान भौतिक जगत से छुटकारा पाकर भगवान की शरण में जाए। भगवान शिव का भी यही उद्देश्य है। शास्त्रों में कहीं भी शिव जी अपने को भगवान विष्णु के समान होने का दावा नहीं करते। यह तो शिव जी के तथाकथित भक्तों की करामत है जो दावा करते शिव तथा विष्णु एक है। वैष्णव तंत्र में इसका सर्वथा निषेध हुआ है। यष्टु नारायण देवम, भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा में स्वामी तथा दास का घनिष्ठ संबंध है। शिव तथा ब्रह्मा विष्णु को आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं। उनको समान मानना महान अपराध है। बार बार रिपीट करते प्रभुपाद जी की कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। दूसरा नाम अपराध को प्रभुपाद जी बार बार दर्शाते हैं। वे इस दृष्टि से सब है कि भगवान विष्णु भगवान है और अन्य सभी उनके शाश्वत दास है। भगवान का प्रतिनिधि भगवान के समान ही होता है, लेकिन भगवान नहीं होता। भगवान के समान होता, भगवान नहीं होता, नहीं होता, नहीं आते। और जब भी देखेंगे हम लोग कैंटो 9 पढ़ेंगे, उसमें बहुत सुंदर है। अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि, 1 मिनट लेंगे। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध करते हैं, तुरंत भगवान तैयार रहते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में रहता है। और तुरंत सुदर्शन चक्र आता है, दुर्वासा दौड़ते हैं, ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, शिव जी के पास में जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आप देख लेंगे, कभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी लीलाएं जो हम पढ़ेंगे जहां शिव जी ये प्रूफ करते हैं कि मेरे देवता, मेरे परम आश्रय कृष्ण है, विष्णु है, भगवान है। खुद को भगवान नहीं कहते हैं। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बहुत पावरफुल और शिक्षाप्रद ये आज जो कि हमारे श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि प्रचेताओं के माध्यम से आज हमें ये कितना सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या है कि शुद्ध भक्तों पूरा का पूरा, देखिए हमने स्टार्ट किया था 34वां, लास्ट जो श्लोक किया था 33वां, उसमें भी शुद्ध भक्तों की संगति मांगी। और पूरा प्रचेता कहते हैं कि एकमात्र शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हरे कृष्णा। और उस परम संगति में किस किस का नाम दिया? परम वैष्णव विष्णु भगवान के बारे में हमने सुना, नारद जी के बारे में सुना। तो दोनों भगवान के परम भक्त हैं। हरे कृष्णा। यही तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। क्या बात है? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रविवार को प्रभु सब लोग याद है, अजय प्रधान प्रभु देखिए बहुत सुंदर है, धन्यवाद देते हैं हृदय से। और उस दिन सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, सभी लीडरों से प्लीज जरूर अटेंड करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बार बार यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो प्रभु ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया, इनिशिएटिव दिया। और उस दिन हम लोग अपने एंशियंट आने वाले जो हमारे प्रोग्राम में जगन्नाथ ग्रुप के हमारा जो महाराज की क्लास ज्वाइन करना है, जिसको हम लोग महामिलन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जो शॉर्ट टूर है टू गंगा सागर या और 1-2 जगह हम लोगों ने कहा था, एक चक्र, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो प्लीज सब लोग प्रयास करेंगे या आना ही है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
क्लास का कैसे करेंगे प्रभु जी? है माता जी? संडे क्लास करके फिर सब जाना तो कैसे अच्छा, करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो देख लीजिएगा, यदि पॉसिबल होगा नहीं तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्या अजय प्रताप क्या बोलते हैं आप, या सब लोग लीडर जैसे जैसा? संभव, इसलिए मैंने टाइम सेकंड आपका ही किया, जैसे काशी का दिन है, संडे का दिन है, तो बोल करके जैसे वो पॉसिबिलिटी हो। माता जी लीडर के ऊपर है, वो डिसाइड कर आप लोग देते अपने हैं। क्लास में आप डिस्कस एक काम कीजिए कि माता आपको बहुत आपका प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ, आप भक्तों से बात कर लीजिएगा। हैं? तो वो जैसा बोलेंगे वैसा कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक Thank ठीक you. ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। आज तो इसलिए विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।